Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, इसके पहले मैंने आपको टेंस जो है वो अलग अलग टेंस, सभी टेंस में क्या पहचान होती, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और यदि आपको इसमें भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम I will come with new things. Today I am here with new topic voice. आज मैं आपको voice बता रहा हूँ। तो क्या होता है voice? There are two types of voice, active voice and passive voice. voice जो होती है दो प्रकार से होती है। एक में स्वयं को काम करना बताया जाता है, दूसरे में किसी के द्वारा पैसिव एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव में स्वयं के द्वारा किसी कार्य को करना बताया जाता है और पैसिव वॉइस में किसी के द्वारा करना बताया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होता है, इस वॉइस में सब्जेक्ट प्रमुख होता है एवं इसी के आधार पर अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जनरली टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहा जाता है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। पैसिव वॉइस क्या होती है? इस वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रमुख होता है एवं इसी के आधार पर अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। तो जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव। जनरल रूल्स फॉर changing active to passive। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय ही प्लेस क्रिकेट से क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्या क्या रूल्स हो गए, क्या क्या रूल्स चेंज होते हैं, तो उसके बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में एवं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के जो नियम होते हैं, फर्स्ट नियम होता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में एवं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, एवं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। सब्जेक्ट में बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं मालूम है सूरज आपको? कैसे बदल देते हैं? एक्टिव से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए एक्टिव और यहाँ पे लिखते हैं पैसिव। तो जो आई होता है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, ही शी का हर हो जाता है, और यू का तो खैर यू ही रहता है और नेम का भी नेम ही रहता है। तो जो फर्स्ट रूल है, यानी कि पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। जैसे एक्टिव में आई लिखा है तो मी हो जाएगा, बी लिखा है तो अस हो जाएगा, दे लिखा है तो देम हो जाएगा, ही लिखा है तो हिम हो जाएगा, सी लिखा है तो हर हो जाएगा, और यू का यू ही रहता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था ही प्लेज क्रिकेट, तो ही किस में चेंज हो गया? हिम में चेंज हो गया। तो जो ये फर्स्ट रूल होता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में एवं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। अब देखते हैं दूसरा रूल। रूल सेकंड क्या कहता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं।
जैसे ऊपर लिखे सेंटेंस में लिखा हुआ था कि क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। सॉन्ग इज, एग्जाम्पल लिखा है, सॉन्ग इज संग बाय हर, संग बाय हर, ये रहता है, सॉन्ग इज संग बाय हर। किंतु यदि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब के रूप में नो लिखा हुआ है तो फिर हम यहाँ पे नो का थर्ड फॉर्म जब लगाते हैं तो नो के बाद नोन टू का यूज करते हैं। जैसे लिखा है ही नोज मी, ही नोज मी, तो हो जाएगा आई एम नोन टू हिम, आई एम नोन टू हिम। इस प्रकार से जब हम जनरली बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि मेन वर्ब के रूप में नो लिखा हुआ है तो नो के बाद नोन टू का यूज करते हैं, फिर बाय का यूज नहीं करते हैं। रूल जो थर्ड होता है कि पैसिव वॉइस में मतलब निम्नलिखित 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। 4 टेंस होते हैं, 4 टेंसेस, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, नो पैसिव। कौन कौन से 4 पैसिव वॉइस होते हैं? तो इसमें जो होते हैं 4 टेंस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फर्स्ट मतलब एक तो सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और एक और टेंस होता है, एक होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होती है उसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। उनके नाम लिख लीजिए। फर्स्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो 4 टेंस होते हैं इनकी पैसिव वॉइस नो पैसिव, नो पैसिव। तो जो रूल थर्ड है कि 4 टेंस की, निम्नलिखित 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब आता है कि चेंज इन हेल्पिंग वर्ब्स। किस प्रकार से जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो किस प्रकार से चेंज इन हेल्पिंग वर्ब, चेंज इन हेल्पिंग वर्ब्स, तो किस प्रकार से चेंज इन हेल्पिंग वर्ब्स होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट जैसे होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा या डू या डज रहेगा। तो जो हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा किसमें, इज आर एम, और पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है इज आर एम। जो दूसरा होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब जो लगती है इज आर एम लगती है एक्टिव वॉइस में। तो इसमें इज आर एम के बाद बीइंग लग जाता है, क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज बीन और हैव बीन में चेंज हो जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन होता है और इसकी पैसिव वॉइस बनती नहीं है। इसी प्रकार जब हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसमें एक्टिव वॉइस में या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड रहेगा। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें वॉज या वर लगा देते हैं।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जब बात करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसमें वॉज और वर्ब लगता है एक्टिव वॉइस में। तो जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉज या वर्ब के बाद बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? बीइंग। कोई भी कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस में बीइंग जोड़ देते हैं। और एक और होता है पास्ट परफेक्ट। जब पास्ट परफेक्ट जो होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगाते हैं और इसकी जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैड बीन हो जाता है, हैड बीन हो जाता है। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि विल और शैल का यूज करते हैं, विल और शैल का यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय ये विल भी और शैल भी हो जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट जब बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और विल या शैल के बाद हैव रहता है। तो जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल या शैल और जो हैव रहता है उसमें हैव बीन लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब्स में किस प्रकार से चेंज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के स्थान पे इज आर एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। और इसी प्रकार से ये चार्ट है जिसमें कि बताया गया कि किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब्स में जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे एग्जाम्पल के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। तो इसका हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, इस प्रकार से हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसका हो जाएगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, हो जाएगा क्रिकेट इज बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, प्लेड बाय हिम। इसी प्रकार ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट, ये है। तो हो जाएगा क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम। इसी प्रकार मान लीजिए इसका पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं तो हो जाएगा ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो हो जाएगा क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। और ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये लिखा हुआ है यदि, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम, प्लेड बाय हिम। और इसी प्रकार इसका बनाएंगे ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही हैड प्लेड क्रिकेट, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्रिकेट हैड बीन, क्रिकेट हैड बीन, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हिम, प्लेड बाय हिम, ये हो गया पास्ट परफेक्ट का। जब फ्यूचर का बनाते हैं तो ही विल प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, विल प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल लगाते हैं तो हो जाएगा क्रिकेट।